चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 28 की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का जो सम है 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, उसके ज्योमेट्रिक मीन के 6 गुने के बराबर है। बात पकड़ पा रहे हैं ना? तो सो दैट है ना द नंबर ऑफ इन द रेशियो, कि वो नंबर इस रेशियो में है, ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए आप जब इसके सॉल्यूशन पर चले तो आपने यहां लिखा लेट द टू नंबर आर ए एंड बी। ठीक है बेटा, बोलिए भाई। अच्छा, ये भी जानते हैं, देखिए द सम ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का सम, यानी क्या हुआ ए प्लस बी, है ना, ये बराबर किसके है 6 इंटू देयर ज्योमेट्रिक मीन। इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा अंडर रूट ए बी। बात तो पकड़ पाए होंगे आप, क्यों? ये तो हो गया। अब यही के माध्यम से, इसी के माध्यम से हम ए और बी के रेशियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, दिस में बी रिटन है, इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी अपान 3, नहीं अपान, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 अंडर रूट ए बी बराबर 3/1 हो सकता है कि नहीं? बोलिए, इतना तो हो गया, समझ गए इतना। अब देखिए नया नियम ही लगा रहे हैं, अप्लाइंग कंपोडेंडो एंड डिवाडेंडो रूल। दोनों पर है कंपोडेंडो एंड डिवाडेंडो रूल। अब ये रूल तो पहली बार सुना है आप, क्या लगता है? देखिए इस क्वांटिटी को इसमें ऐड कर देंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी हो गया। नीचे जो है इसी को ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। बात पकड़ पा रहे हैं? इसी चीज को एक बार जोड़ देंगे, फिर इसी में से इसको घटा देते हैं नीचे। जो आपने यहां किया है वही यहां भी कर दीजिए। तो जब आप यहां करेंगे तो 3 + 1 अपान 3 - 1 हो गया कि नहीं? बोलिए भाई, ये तो हो गया कंपोडेंडो। इसको लिख सकते हैं आप ए को अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखा जा सकता है। बोलिए भाई, इसी प्रकार से सिमिलरली हाँ रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, दिस विल बी इक्वल टू 4/2। ये तो समझ गए होंगे इतना आप, क्यों? आगे की बात देखिए, जब हम इसकी बात करेंगे बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का क्या होल स्क्वायर हो गया अपान क्या अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का क्या होल स्क्वायर बराबर 2/1 होगा कि नहीं? बोलिए, समझ गया होंगे इतना, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं दोबारा फिर यहाँ देखिए, जब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट में आ जाएगा कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर क्या हो जाएगा √2/1 होगा कि नहीं? होगा ना। अब इसमें अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा लीजिए। अगेन देखिए, अगेन अप्लाइंग कंपोडेंडो एंड डिवाडेंडो रूल। ठीक है बेटा, बिल्कुल उसी तरह से अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी ऐड कर दिया ना इसको, फिर यहीं से अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी हो गया कि नहीं? बराबर यहां क्या हो जाएगा
√2 + 1 अपान √2 - 1। कोई परेशानी की बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए -b + b, -a + a कट गया कि नहीं, ऊपर क्या बचा 2√a अपान 2√b बराबर क्या भाई √2 + 1 अपान √2 - 1। ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए √a अपान √b बराबर क्या √2 + 1 अपान क्या भाई √2 - 1। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको बेसिकली a अपान b चाहिए। तो यहाँ रूट में है, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो रूट हट जाएगा। क्यों, तो आप यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड की बात आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर क्या मिलेगा a/b बराबर यहां से क्या हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर अपान √2 - 1 का होल स्क्वायर, और यहां से a/b इक्वल टू ये हो जाएगा 2, क्यों +1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 माइनस क्या 2√2 होगा कि नहीं। फिर यहां से मिलेगा a/b इक्वल टू 3 + 2√2 अपान 3 - 2√2, क्यों जी। तो यहां से मिल जाएगा a/b इक्वल टू 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2। यही आपको प्रूव करना था, क्यों। दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर मिल गए। देख पा रहे हैं ना, थोड़ा सा इसमें एक नया नियम हमने लगाया है, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, है ना। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह निकल करके आ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। कह रहा इफ ए एंड जी बी एम एंड जीएम, है ना, एम और जीएम है बिटवीन टू नंबर्स, बोलिए 2 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो प्रूव दैट द नंबर आर इतना, यानी अगर दो नंबर्स हम ए और बी निकालते हैं तो ए की वैल्यू एक प्लस वाली होगी, बी की वैल्यू एक माइनस वाली होगी, यही बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए लेट टू पॉजिटिव नंबर इज ए एंड बी। ये दो पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया। जानते हैं कि इसका अर्थमेटिक मीन यानी ए बराबर क्या होता है a + b/2 होता है ना। अच्छा, दूसरी बात हम करेंगे, यहां g बराबर क्या हो जाएगा √ab होगा कि नहीं। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, कर दिया हमने। अब इस क्वेश्चन को हम यहां से पकड़ते हैं। देखिए a + g a - g को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा a² - g² मिलेगा कि नहीं। अरे भाई a + b a - b है ना, a² - g²। तो आप यहां लिख दीजिए कि यहां लिख दीजिए ऐसे, देखिए इसको भी हटाइए, अभी यहां इंप्लाइज करा दीजिए a² बराबर क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होगा कि नहीं। और यहां पर अगर g² आप लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे ab, बोलिए, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर किया आपने। इस हिसाब से अगर चाहें तो a² - g² हम निकाल सकते हैं। अरे भाई ये दिखा रहा है ना ये वाली चीजें, तो a² - g² बराबर क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर अपान 4 माइनस क्या हो जाएगा ab। समझ पाए कि नहीं। बराबर हो जाएगा ये a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab अपान क्या हो गया 4। कोई बात नहीं, अब यहां डायरेक्ट लिखना चाहिए हमको, लेकिन नहीं लिख रहा हूं। a + b का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2ab हो गया ना, माइनस 4ab अपान क्या हो गया बेटा ये 4 हो गया कि नहीं। यहां फिर हो सकता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान क्या हो गया 4। दिस में बी रिटन एज ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान 2 हो सकता है कि नहीं, अपान 4, अभी अपान 4 लिखिए, अपान क्या हो गया बेटा 4 हो गया कि नहीं। अच्छा, अगर मैं चाहूं देखिए, और देखिए, और मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहीं पर लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर क्या मिला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आया है ना। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ये लिख दूं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर, तो इसका क्या ले लेंगे आप, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी बाई 2 हो गया कि नहीं। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें ए ऐड कर दीजिए, इसमें क्या करिए, यहां से पकड़िए, ए प्लस माइनस, समझ रहे हैं ना, ए प्लस माइनस लिखिए, एडिंग ए ऑफ बोथ साइड, कहां पर, बोथ साइड। तो आप अगर लिखिए तो ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी बाई 2, यहां से देखिए, और इधर क्या है प्लस, इधर क्या है बेटा ए माइनस बी बाई 2। बात पकड़ पाए आप। अब आप देख लीजिए यहां ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर, आप देख पा रहे हैं दो दो यहां समान है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई क्या 2, माइनस बी प्लस बी कट गया, तो यहां से 2a बाई 2 यानी क्या बचेगा a, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, मिला कि नहीं a की वैल्यू, बोले भाई। अब a में से घटा दीजिए, लिखिए सब्सट्रैक्टिंग अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर फ्रॉम कहां से, ए से माइनस कर दीजिए, तो भाई यही दिखा रहा है आपको। तो आप लिखेंगे यहां पर देखिए, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर, ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए प्लस बी बाई 2 है कि नहीं, माइनस इधर वाला क्या है, ये है आपका ए माइनस बी, देखिए अपान क्या है 2 है कि नहीं, बोलिए, है ना। क्या हो जाएगा ये, देखिए ए प्लस बी, माइनस को अंदर ले जाइए, माइनस ए प्लस बी अपान क्या हो गया ये 2, माइनस ए प्लस से कट गया, क्या बचेगा 2b बाई 2 यानी b, है ना। तो b बराबर हो जाएगा ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखिए हेंस, अब आप लिख दीजिए, हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट द टू नंबर विल बी क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हैं क्या, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और क्या ए माइनस जी, और यही आपको निकालना था, यही क्या करना था, यही जो है आपको प्रूव करना था। दिस इज योर आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि मैं ये जानते भी हैं आप कि जब कोई प्रूव वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्वेश्चंस को लगाते चलते हैं और प्रूविंग पोर्शन को देखते भी चलते हैं, क्यों, जैसे वो कह रहा है वैसे ही हम क्वेश्चन को मोड़ देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टन कल्चर, किसी सर्टन कल्चर में कोई बैक्टीरिया है, वो डबल हो रहे हैं, वो डबल हो जा रहे हैं, है ना, कितने में, 1 घंटे में, ठीक है। इफ देयर विल बी 30 बैक्टीरिया, ठीक है, मान लीजिए 30 बैक्टीरिया है आपके पास, है आपके पास। अच्छा, फिर ये कह रहा है इन द कल्चर ओरिजिनली हाउ मेनी विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर्स, कोई बात नहीं। देखिए
दूसरे आवर में कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। और ये तो पहले आवर में हुए ना, ये तो इतना उपस्थित थे। 1 घंटा बीता तो 60 हो गए, 2 घंटा बीता तो 120 हो जाएंगे ना, बोलिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां लिखेंगे, देखिए द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ध्यान से, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितना होगा बेटा? AR²। देखिए अभी नहीं कि आप AN निकालिए, अभी AN की जगह पर 2 रखते तो AR आता, ये आता नहीं आता AR। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद, तो इतना प्रेजेंट है ना, तो 1 घंटे में 60 हुआ, तो तीसरा टर्म आ नहीं आ रहा, और तीसरे टर्म का मतलब AR²। तो यहां से आप निकालेंगे ऐसे, A की वैल्यू हो गई 30 और R की वैल्यू क्या हो रही है? 2, बट डबल हो रहा है ना ये। तो यहां से मिल जाएगा 30 × 4 इक्वल टू क्या? 120। देखिए आंसर मिल गया आपको तुरंत। बात पकड़ पा रहे हैं? अच्छा, आइए अब हम यहां पर 31 नंबर की बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट इन 10 years आफ्टर डिपॉजिट इन ए बैंक। ठीक है, देखिए ये प्रिंसिपल मनी है, 500 रुपीज है कि नहीं? ये बैंक में डिपॉजिट किया गया है, कितने दिनों के लिए? N की वैल्यू 10 ईयर के लिए किया गया है कि नहीं? बोलिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। देखिए, व्हाट पे एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडली अमाउंट। अच्छा, ये कौन सा इंटरेस्ट लगा रहे हैं इस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या है? कितना पे करना पड़ेगा इनको 10 वर्ष बाद? P × 1 + R/100 पर पावर क्या होता है फॉर्मूला? N। आ रहा होगा ध्यान में। P की वैल्यू कितनी है? 500। 1 + R की वैल्यू क्या है? 10/100 और N की वैल्यू क्या है? 10। हो गया कि नहीं? यहां से मिल जाएगा 500 × ये देखिए हो जाएगा 110 अपान कितना? 100 पर पावर क्या हुआ बेटा? 10। हो गया कि नहीं? अच्छा, इससे अगर काट दीजिए आप तो क्या बचेगा? 500 × 1.1 पर पावर 10 हो सकता है कि नहीं? हम 10 से डिवाइड कर देंगे 1. यही अमाउंट हो जाएगा। इतना पे जो है ये करेंगे कितने दिन बाद? आफ्टर 10 ईयर। 1.1 पावर 10 का जो है हमको करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है आप सभी को भी, तो इसलिए इस आंसर को यही छोड़ देंगे। शायद आपके एनसीईआरटी में यही आंसर गिवन भी होगा। अरे भाई, ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो ये जानते हैं क्या होता है? ये होता है P × R × T अपान क्या होता है? 100। यहां सिंपल इंटरेस्ट निकलता है और इस फार्मूले से A = P × 1 + R/100 पर पावर N, ये किसका फार्मूला है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। बात समझ पा रहे हैं ना? यहां A क्या होता है? A इज अमाउंट। अमाउंट का मतलब अगर हिंदी में नाम लेंगे आप तो इसको बोलते हैं मिश्र धन। बात समझ पा रहे हैं? P क्या है? P मीन्स प्रिंसिपल मनी। क्या होता है? प्रिंसिपल मनी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मूलधन। बात पकड़ पा रहे हैं? R का मतलब होता है रेट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? दर। समझ पा रहे हैं ना? N का मतलब है टाइम, है ना? यानी ये क्या है? समय। बात समझ रहे ना? और यहां पर भी यही सिंबल है। P प्रिंसिपल मनी, R इज रेट, T इज टाइम। बात समझ रहे ना? ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इन्होंने सीधे सीधे लिखा हुआ है, देखिए, व्हाट पे एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ये कितना पेमेंट करेंगे, हमने उस रकम को यहां निकाल दिया है। आइए देखिए, क्वेश्चन 32 है ना, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.3 का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहे हैं इफ an and gm ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एम और जीएम क्या है? रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, हमने मान लिया लेट, देखिए लेट द
रूट्स ऑफ quadratic equation of the quadratic equation is अल्फा एंड बीटा। ये हमने मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों दो रूट्स माना? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x पर 2 पावर होता है, इसलिए 2 रूट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं इस अल्फा और बीटा का एम बताऊं, एम क्या होगा? तो कहेंगे सर एम का मतलब अर्थमेटिक मीन, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है ना। और जो दिया हुआ है देखिए, एम एंड जीएम आर इक्वल टू 8 एंड 5, यानी एम की वैल्यू कितनी है? 8 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहीं से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 मिल गई आपको। देखिए यहां से जीएम इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, और जीएम की वैल्यू क्या है? 5 इक्वल टू अल्फा बीटा, तो यहां से अल्फा बीटा इक्वल टू 25। देखिए 2 वैल्यू आपको पता हो गई, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। हेंस इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है ना। ये फॉर्मूला था आपका। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 25 इक्वल टू 0। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर इन्होंने कहा जरा अल्फा और बीटा की वैल्यू बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन अल्फा और बीटा की वैल्यू मतलब इसके क्या रूट्स होंगे? या तो यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इन दोनों की सहायता से भी हम इसके मार्क्स को निकाल सकते हैं। थोड़ी परेशानी प्रॉब्लम इसलिए होती है, जैसे देखिए अगर मैं चाहूं ठीक है, तो यहां से देखिए क्या मिला हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16, और इधर अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है? 25। ठीक है। अगर किसी तरह से हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ले लें, मालूम कर लें, तो दोनों को हम सिमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे। जान भी रहे हैं आप। तो हमने क्या कहा यहाँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, होगा कि नहीं? ये देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 16 का स्क्वायर 256, माइनस ये कितना हो जाएगा? 100। अरे भाई 25 चौका 100। अब यहाँ कितना हो गया? 156। क्यों? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 100√156। देखिए इसी अगर ये थोड़ा सा स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी होती तो एकदम आसान हो जाता सॉल्व करना। इसका मतलब हो रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन विदाउट सिद्धाचार्य के सॉल्व नहीं किया जा सकता। 25 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिल सकता कि ऐड करने पर 16 मिले। मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। तो हम या तो इसको सिद्धाचार्य सॉल्व कर लें, या तो फिर इसको तोड़ ताड़ करके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा लेकर के ज्ञात कर लें। ऐसे क्वेश्चंस की स्टडी आपने हाई स्कूल में कर रखा है। ठीक है। इस तरह से आज आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 9.3 एकदम मक्खन की तरह खत्म हो गई है। अब हम आगे की बात करेंगे नेक्स्ट टर्म पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।